नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं एग्जाम कॉडेक्स। दोस्तों आज हम एनालिसिस करेंगे आईबीपीएस पीओ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन लास्ट ईयर का, जो कि 2021 है। उसका हम आज एनालिसिस करेंगे क्या क्या वो चीज़ें हैं जो कि आपके प्रीलिम्स में आई थी लास्ट ईयर इन रीजनिंग, क्वांट्स एंड इंग्लिश। तो सारे सारे सब्जेक्ट्स का हम एक एक करके एनालिसिस करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि इस बार आपकी क्या चीज़ें आने की संभावना है और आपका एग्जामिनेशन जो कि ड्यू है 15 तारीख से, तो क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं इस एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ तो देखिए दोस्तों, ये चीज़ है कि आईपीएस पीओ प्रीलिम्स 2022 का पैटर्न क्या है आप सभी लोगों को पता ही होगा, लेकिन एक बार हम फिर से देख लेते हैं ताकि आपकी मेमोरी में फिर से आपको वही सारी चीज़ें आपकी व्याप्त रहे मन में। तो पहला होगा इंग्लिश, जो कि 30 नंबर का होगा और 30 क्वेश्चन होंगे, उसमें 20 मार्क्स होंगे। क्वांट और इंग्लिश दोनों 35-35 क्वेश्चन होंगे और दोनों के 35-35 मार्क्स होंगे और इसके 20-20 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। मिनट सेम है, मार्क्स केवल इंग्लिश के 30 हैं, बाकी सबके 35-35 हैं और आपको 1 घंटा दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें सेक्शनल कट ऑफ है, सो आप लोग ये मान के चलिए कि आप लोगों को एक हर सेक्शन निकालना है अगर आपको यह एग्जामिनेशन बीट करना है प्रीलिम्स का। क्योंकि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोविजनरी ऑफिसर का जो प्रीलिम्स होता है उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं काउंट किया जाता है। अगर आपका ओवरऑल कट ऑफ निकल रहा है तब भी आप लोग क्वालिफाई कर जाते हैं। लेकिन एज फार एज आई पी एस पी ओ प्रीलिम्स हैज़ बीन कंसीडर्ड हियर, सेक्शनल कट ऑफ आल्सो महत्व रखता है और इसीलिए आपको सेक्शनल कट ऑफ भी निकालनी पड़ेगी। सेक्शनल प्लस ओवरऑल कट ऑफ, दोनों कट ऑफ आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे एक एक करके हर सब्जेक्ट का एनालिसिस लास्ट ईयर का, जिसमें कितने क्वेश्चन आए थे और कितने इस साल आने की संभावना है, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिस पर हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इंग्लिश की पहले बात करें तो इंग्लिश में आपको पता ही होगा कि 30 क्वेश्चन आते हैं। तो पिछले साल क्या हुआ था आईपीएस पीओ प्रीलिम्स के पेपर में, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो कि एवरेज, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था, लगभग 2-3 दिन तो हुआ ही था और उसमें 4 शिफ्ट तो होती ही हैं। तो अगर उसका एवरेज निकाले तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कितने मार्क्स का होगा, ये सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वो सारे एवरेज लेकर दिए गए हैं। तो आप लोग एवरेज लेकर चलिए और इस साल भी आप ये मान के चलिए कि इतने क्वेश्चन कोई ना कोई आने की संभावना है। अगर कोई एक टॉपिक नहीं आएगा पर्टिकुलर तो कोई दूसरा टॉपिक आ सकता है या कोई दूसरा टॉपिक आ सकता है। तो ये पहले देख लेते हैं 2021 का एनालिसिस, फिर हम देखेंगे 22 में भी क्या आने की संभावना है। तो 2021 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो आपका आया था लगभग 7 से 8 मार्क्स का। क्लोज टेस्ट जो कि एक स्टोरी टाइप की होती है, इसमें आपको फिल करने होते हैं, इसमें 5 मार्क्स का आया था। सेंटेंस इंप्रूवमेंट 5 मार्क्स। फ्रेज वर्ड रिप्लेसमेंट या वर्ड रीअरेंजमेंट 6 से 8 मार्क्स का। पैराजम्बल्स 5 मार्क्स। फिलर्स 3 से 4 मार्क्स का और एरर डिटेक्शंस 5 मार्क्स का। तो यही सारे आपके टॉपिक्स आए थे और इन्हीं टॉपिक्स से इस साल भी आने की संभावना है। क्या होता है कि वो लोग एक चीज़ मिस कर देंगे तो दूसरी चीज़ वो बढ़ा देंगे, कहीं वो दूसरी चीज़ डाल देंगे तो पहली चीज़ इसमें इंक्लूड कर देंगे। तो यही सारी चीज़ें होंगी। कुछ कुछ शिफ्ट्स में आपको पैराजम्बल देखने को मिल सकते हैं तो कुछ शिफ्ट में आपको पैराजम्बल देखने को नहीं मिल सकते हैं। तो ये मान कर चलिए कि आईपीएस ये सब मेंटेन करके चलता है। बस आप लोगों को केवल एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप लोग को केवल नॉर्मलाइजेशन ध्यान में रखना है कि आप लोग जैसा भी एग्जामिनेशन दीजिए, अगर वो हार्ड आया, इजी हुआ या मॉडरेट भी हुआ, तो आपका जो मार्क्स होंगे वो नॉर्मलाइज हो जाएंगे। तो उसको आपको कोई टेंशन लेकर नहीं चलनी है। तो आगे देखते हैं आगे क्या था। आगे हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का भी एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि लास्ट ईयर का एनालिसिस है दोस्तों। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन आपकी आई थी 15 मार्क्स की। अप्रॉक्सीमेशन आपका आया था 5 मार्क्स का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 5 मार्क्स और रॉन्ग एंड मिसिंग नंबर सीरीज 5 मार्क्स एंड वर्ड प्रॉब्लम्स 10 to 12 मार्क्स। अब दोस्तों इस साल क्या हो सकता है कि आपके कहीं कहीं रॉन्ग नंबर सीरीज दे सकते हैं और कुछ शिफ्ट में आपको रॉन्ग नंबर सीरीज ना दे के मिसिंग नंबर सीरीज दे सकते हैं, या कोई एक नंबर सीरीज होगी जिसमें एक गलत पार्ट होगा, उसको आपको डिटेक्ट करना होगा। और कुछ जगह आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में 15 से 20 मार्क्स के हो सकते हैं और वर्ड वाले क्वेश्चन कम हो सकते हैं। लेकिन कुछ शिफ्ट में आपको ये 15 देखने को मिल सकती है और वर्ड वाले क्वेश्चन ज़्यादा भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये वेरिएशन चलता रहता है शिफ्ट में।
बस आप लोग अपना एक्यूरेसी के साथ दीजिए और एक्यूरेसी मेंटेन करिए, और जितने एक एवरेज अटेम्प्ट जो होता है उतना तो करिए, जिससे आप कट ऑफ निकालने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब हम एक रीजनिंग सेक्शन का देखेंगे, क्या एनालिसिस था लास्ट ईयर का। इसमें पजल्स आपकी आई थी 20 मार्क्स की, इनइक्वालिटी 4 से 5 मार्क्स का, ब्लड रिलेशन 3 मार्क्स का, कोडिंग डिकोडिंग 5 मार्क्स की लगभग थी। ये दोस्तों एक रेंज है, ये वेरी भी कर रहे थे लास्ट ईयर, और ये इस साल भी वेरी करेंगे। कुछ शिफ्ट में ये 2-3 देखने को मिल सकते हैं और कुछ शिफ्ट में आपको एक भी नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं पे ये पजल्स आपकी बढ़ा देंगे तो कहीं आपकी घटा देंगे। अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ आपकी 1 से 3 मार्क्स की थी। डायरेक्शन टेस्ट 3 मार्क्स, सिलॉक्स 2 से 4 मार्क्स, एंड मिसलेनियस वाले 4 से 5 मार्क्स के थे। ये टोटल ओवरऑल जो था दोस्तों, ये एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, इसमें वेरी कर रहे थे हर शिफ्ट में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। इस साल भी आपको यही सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, बट आप सभी लोग कोशिश करिए कि आप लोग मैक्सिमम इसको करें रीजनिंग सेक्शन में, क्योंकि यह देखा गया है कि जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम इसको करते हैं रीजनिंग सेक्शन में, फिर उनका होता है इंग्लिश सेक्शन, फिर होता है उनका क्वांट सेक्शन। अब बच्चे क्या करते हैं कि इंग्लिश सेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों का ड्यू टू कॉम्प्रिहेंशन, उनकी लोगों की अंडरस्टैंडिंग पावर उतनी मजबूत नहीं होती है, इसलिए कारण उनको बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है। इसी कारण आप लोग जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें वो आप शो करिए कि वो आप अपनी एक्यूरेसी मेंटेन करके चलिए, क्योंकि एक्यूरेसी जितनी मेंटेन करके चलेंगे उस हिसाब से आपके नंबर अच्छे से आएंगे, और आपको ये चीज़ हेल्प करेगी आपकी ओवरऑल कट ऑफ निकालने के लिए। आगे दोस्तों अब देख लेते हैं IPS PO 2022 प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर का आप लोग को एनालिसिस करना होगा, जो कि आप इंटरनेट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैटर्न और डिफ़िकल्टी लेवल मान के चलिए कि किसी शिफ्ट का आपको इजी देखने को मिल सकती है, कुछ शिफ्ट का आपको डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, कुछ शिफ्ट का आपको मॉडरेट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और नॉर्मलाइजेशन तो हो गई होगा। सारी IPS जो है सारी शिफ्ट का नॉर्मलाइजेशन इसको डिक्लेयर करेगा आपके रिजल्ट्स में, तो आपको उसकी कोई चिंता नहीं करनी। बस आप अपनी एक्यूरेसी और नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स को मेंटेन करके चलना। इसी कारण आपका जो IPS प्रीलिम्स है वो होपफुली आप ज़रूर क्लियर करेंगे, और आप मेंस के लिए भी क्लियर करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी और भी कोई प्रॉब्लम से क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं नीचे, और इसके अलावा हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करते हैं, डैट इज़ एग्जाम कोडेक्स। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, डैट इज़ www.examcodex.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग।